नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम वर्गमूल अप्रॉक्स में यानी कि लगभग में वर्गमूल ज्ञात करने की मेथड को समझेंगे। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में गुणनखंड विधि, इसके बाद भाग विधि मैंने आपको बताया था। साथियों, शुरू करते हैं और समझते हैं कि लगभग में अप्रॉक्स में आप किस प्रकार से अप्रॉक्स में आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये साथियों मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कंपटीशन लेवल का टॉपिक है। साथियों, देखते हैं वर्गमूल बराबर में अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए। साथियों, ये फॉर्मूला तो आप जान गए, लेकिन इसको लगाना किस तरह से है इसे भी समझते हैं साथियों कि इसे हम लगाएंगे किस तरह से। मान के चलते हैं साथियों कि 145 का हमें वर्गमूल निकालना है। 145 किसका वर्गमूल होगा, इसे ज्ञात करना है। साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ध्यान देंगे कि किस वर्ग में इसी के आसपास, जैसे 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। साथियों, हम क्या करेंगे कि दोनों तरीके से करेंगे। एक बार इसमें करेंगे तो प्लस में करेंगे और इसमें करेंगे तो माइनस में करेंगे। साथियों, समझते हैं। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम 145 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ 145 और इसके बाद अंडर रूट ए लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 है, 12 को ही हम क्या करेंगे 144 धन 1 कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा 145 हो जाएगा। और आप इस पर वर्गमूल लगा देंगे। यहाँ पर माइनस, अगर छोटी संख्या है 144, छोटी संख्या 145 से, तो हम प्लस करेंगे, और अगर बड़ी संख्या है, इसे लेकर के करते हैं 169 को, तो हम माइनस का उपयोग करेंगे। साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो भी लिखा गया है उसे हम यहाँ पे 2 से गुणा करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 144 इस प्रकार से लिख करके आप 2 से गुणा करेंगे, यानी कि इसी का डबल करेंगे। पहले आप इसे एक बार लगाना सीख लेंगे साथियों, इसके बाद मैं इसे शॉर्ट में किस तरह से हल करते हैं ये जरूर बताऊंगा। हम क्या करेंगे साथियों, इसे लिखेंगे। ये तो 12 का है, ये हमें पता है। इसी तरह से यहाँ पर प्लस का निशान, ये 1 और बटे में 2, और ये यहाँ पर लिख देना है ये जो जिसका भी वर्गमूल है, यानी कि 144 किसका है, तो 12 का है। इस तरह से साथियों हम क्या करेंगे, इसका गुणा करके 2 से, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 और ये 12। साथियों, हम इसे भाग करके दशमलव के 2 अंक तक भाग करके क्या करेंगे कि जो भी आएगा उसे हम जोड़ देंगे 12 से, और वही आंसर आपका लगभग में आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 145 का मान क्या हो जाएगा। साथियों, देख लेते हैं क्या आता है। भाग कर देंगे, 24 से भाग करना है
तो ऊपर चाहे तो हम क्या करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो शून्य लगा करके, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो एक शून्य लगा करके, अभी भी छोटी संख्या है तो दशमलव लगा करके, एक जीरो लगा करके, एक और जीरो बढ़ा लेंगे साथियों। 24 25 चको 100 होता है, 4 बार में ही कर लेते हैं हम। 4 चको 16 की 6 हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9 यानी 96। बचेगा क्या साथियों, 4, और यहाँ दशमलव लगा है तो शून्य। और इसे एक बार और कर लीजिए, दशमलव के 3 स्थान तक कर सकते हैं, या फिर आप इतना ही लिख करके इस पर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.04, और यहाँ से 12 को प्लस कर देंगे। प्लस करते आता होगा साथियों, दशमलव का मैंने प्लस करना आपको सिखाया था। आप सीधा सीधा इसे जोड़ करके लिख देंगे 12.04, और लगभग में ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि √45 की वैल्यू हो जाएगी 12.04। साथियों इसी को हम माइनस में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका उपयोग करेंगे 13 के लिए, देखेंगे साथियों कि इसे हम किस प्रकार से करेंगे। ये 145 लिखा हुआ है, और 145, और इसे हम लिख देंगे अंडर रूट में 169, और 169 में कितना घटा दें, 169 में कितना घटाएं, तो सीधा सीधा माइनस करके अगर मैं लिखता हूं, कितना हो जाएगा साथियों, 169 में ऐसा माइनस करें कि 145 आ जाए। तो हम क्या करते हैं साथियों कि 145 देख लेते हैं, 145 सीधा सीधा 4 आ गया, मान लेते हैं ये 2 आ गया, 24 अधिक है, 24 अधिक है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे 24 से अगर हम इसे घटा दें, 24 से अगर हम इसे घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा साथियों, यानी कि 145 मिल जाएगा। एक बार घटा करके देख लेते हैं, 24 से घटा दें अगर तो 5, और यहाँ से 4, और ये 1, इस तरह से। साथियों हम क्या करेंगे, सीधा सीधा b की जगह पर ये कहला जाएगा। पिछली बार b की जगह पर 1 आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ गया साथियों, 24 आ गया, और यहाँ पर डबल करना है इसी का, यानी कि 169, और सीधा सीधा आप करेंगे साथियों, ये हो जाएगा 13, और ये माइनस में 24, और ये 2, और यहाँ पर भी 13। इस प्रकार से साथियों अब आपको क्या करना है कि 2 से इसे कट कर सकते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा 12, ये यहाँ पे 13 माइनस में 12/13, और इसे साथियों हम भाग करके घटा देंगे। सीधा सीधा 12 में अगर 13 से भाग करें, दशमलव लगा करके शून्य ले करके आएंगे, और ये 9 बार में 13 नहीं है 117, बचेगा 3, और दशमलव लगा हुआ है शून्य, और 13 दूनी 26, 2 बार में लगभग में। सीधा सीधा हम लिखेंगे साथियों 1 3 माइनस में 0.92, और हम साथियों क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। इसे अगर हम इससे घटा देते हैं तो घटाने के लिए आपको रूल पता है कि यहाँ पर शून्य बढ़ा करके दशमलव के नीचे दशमलव, और इसे इस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पर ऐसा। साथियों इसे हम हासिल दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये फिर ये इसे हासिल दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये बचेगा 8, और यहाँ पे ये 0, और यहाँ से ये हासिल दे दिया था तो ये हो गया 12, यानी कि 12.08 लगभग √45 की वैल्यू लगभग में
आ रही है। साथियों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी भले ही आंसर दोनों ही सेम नहीं आ रहा है, लेकिन आप लगभग लगा करके अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपका हल सही माना जाएगा। साथियों अगर इसे शॉर्ट में किया जाए, तो साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसका 145 के आसपास का वर्गमूल कौन सा है। एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं साथियों, लेकर के चलते हैं 125 का 125। ये देखेंगे साथियों कि ये किसके करीब का वर्ग है। ये किसके करीब का वर्ग है? तो 11 से 11 121 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। और हम अगर इसी में क्या कर दें साथियों, 4 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा, यानी कि ये हमारा अंडर रूट ए हो गया और ये हो गया बी। आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर लिखना है, ये जो आया हुआ है इसे लिख देंगे सीधा सीधा 11 और प्लस में निशान लगा करके 4 बटे में एक ही जगह पर, तो ठीक है एक ही जगह पर ये हो गया अंडर रूट ए, हमने निकाल ही दिया है एक ही जगह पे, हालांकि ये हो गया और बी की जगह पर ये हो गया साथियों। तो आप इसे ए का डबल करना है, यानी कि वर्गमूल ए है, यानी 121 का वर्गमूल जो है तो 11 है। साथियों हम इसे कट करके 2 से 2 दूनी 4 और ये 11 धन 11 से हम इसे डिवाइड करके जो भी आ रहा है उससे हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा साथियों, 11 का अगर 20 में अगर हम भाग कर दें, 2 में भाग कर दें तो 0.0 हो जाएगा। 11 एक कम 11 दशमलव लगा हुआ है साथियों, ये क्या हो जाएगा, ये हासिल 1 दे देगा और सीधा सीधा ये 9 दशमलव में 0 लगा है, 11 8 88, यानी कि 0.18 और धन में 11। और आप इसे जोड़ करके बोल सकते हैं कि 11.18 और ये अंडर रूट 125 की वैल्यू आपको लगभग में प्राप्त हो गई। इस प्रकार से साथियों शॉर्ट में करने का तरीका यही है कि आप ए को ध्यान रखें, बी को ध्यान में रखें और सीधा सीधा आप यहाँ पर इसी का डबल करके हम क्या करेंगे, 4 में भाग करेंगे ये जो बी आया हुआ है वो, और सीधा सीधा भाग करने के बाद यानी कि कट करने के बाद इस प्रश्न में कट किया गया है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार कट करने का मौका मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा आपको भाग करना है। भाग करने के बाद जो भी दशमलव में वैल्यू आ रही है उसे जोड़ देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा लगभग में, ये भी लगभग में। साथियों आप इसे एक बार जरूर लिख लीजिए। इसके बाद आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न मिलते हैं जहां पर हमें अप्रॉक्स में वर्गमूल की जरूरत पड़ती है, तो आप लगभग में इस तरह से निकाल करके आप जल्दी से जल्दी हल अपना बना सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। साथियों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।